हैरानी की बात तो देखिए, जिस कीचड़ को पंडित अशुद्ध कहकर मंदिर धो रहे थे, वही कीचड़ आज बैकुंठ नाथ के चेहरे का सिंगार बन गया। जो हाथ गंगा जल से शुद्ध किए गए, वे प्रभु को छू तक ना सके, और जो हाथ गंदगी में सने थे, उसने जगन्नाथ जी खुद निवाले मांग रहे थे। उड़ीसा की पावन भूमि, जहाँ समुद्र की लहरें अनंत काल से महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों को पखार रही है, वहाँ के नीलांचल मंदिर की महिमा निराली है। सदियों पहले इसी मंदिर में आचार्य सोमनाथ नाम के एक प्रधान पुजारी हुआ करते थे। सोमनाथ का व्यक्तित्व जितना प्रबुद्ध था, उनका ज्ञान उतना ही गहरा था। वे जब वेदों का पाठ करते तो ऐसा लगता मानो साक्षात सरस्वती उनके कंठ में विराजमान हो। लेकिन जैसे ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर बर्फ जम जाती है, वैसे ही सोमनाथ के ज्ञान के शिखर पर अहंकार की बर्फ जम गई थी। उन्हें अपनी शुद्धता का इतना अभिमान था कि वे मंदिर के अन्य सेवकों को भी स्वयं से नीचा समझते थे। उनका मानना था कि भगवान जगन्नाथ केवल संस्कृति के कठिन स्रोतों और सोने के थाल में सजे 56 भोग से ही प्रसन्न होते हैं। उनके लिए भक्ति एक नियम थी, भाव नहीं। उसी भव्य मंदिर के सिंह द्वार की 22 सीढ़ियों के एक कोने में एक छोटा सा बालक बैठा रहता था, निताई की उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी, लेकिन उसका शरीर और मन पूरी तरह विकसित नहीं था। वो थोड़ा हकलाता था और उसकी चाल में एक अजीब सा टेढ़ापन था। गांव के लोग और मंदिर आने वाले श्रद्धालु उसे पागल या अभागा कहकर पुकारते थे। निताई के पास संसार के नाम पर कुछ नहीं था। उसके माता पिता वर्षों पहले उसे जगन्नाथ जी के भरोसे छोड़कर परलोक सिधार गए थे। निताई के लिए वह विशाल मंदिर ही उसका घर था और मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियां ही उसके सखा थे। वो अक्सर दीवार पर बनी जगन्नाथ जी से बातें करता, कभी उन्हें अपनी चोट दिखाता तो कभी उनसे पूछता कि क्या उन्हें भूख लगी है। एक बार आषाढ़ का महीना आया। पुरी में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि जनजीवन ठहर गया। चारों ओर काला अंधियारा छाया था और बादलों की गर्जना से धरती कांप रही थी। उस रात आचार्य सोमनाथ मंदिर के भीतर गुप्त पूजा कर रहे थे। मंदिर की भारी कपाट बंद थी। भीतर हजारों दियों की रोशनी में जगन्नाथ जी का विग्रह चमक रहा था। सोमनाथ बड़े गर्व से मंत्र पढ़ रहे थे। तभी बाहर से किसी के जोर जोर से रोने और फिर अचानक हंसने की आवाज आई। वो निताई था। वो पूरी तरह भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था। उसने कहीं से थोड़ी गीली मिट्टी इकट्ठा की और उससे गोल गोल लड्डू बनाने लगा। निताई चिल्लाया, ए जगन्नाथ, देख, सबने तुझे सोने के लड्डू दिए, पर मैं तेरे लिए सबसे अच्छा लड्डू लाया हूँ। मेरी माँ कहती है कि तू धरती का स्वामी है, तो तुझे मिट्टी का स्वाद सबसे अच्छा लगेगा। बाहर आना दोस्त, देख मैं भीग रहा हूँ, तू भी भीग जा, फिर हम साथ में नाचेंगे। सोमनाथ का ध्यान भंग हो गया। उन्हें लगा कि यह पागल बालक भगवान का अपमान कर रहा है। उन्होंने क्रोध में आकर मंदिर का भारी दरवाजा खोला। सामने कीचड़ में लथपथ निताई खड़ा था। उसके हाथों में एक मिट्टी का पिंड था। सोमनाथ दहाड़े, रे नीच बालक, तूने अपनी अपवित्रता से मंदिर की वायु को भी दूषित कर दिया। क्या तुझे लगता है कि ब्रह्मांड का स्वामी, जिसे 56 भोग भी कम लगते हैं, वह तेरी इस गंदगी को छुएगा? भाग यहाँ से, इससे पहले कि मेरा क्रोध तुझे भस्म कर दे। सोमनाथ ने निताई को जोर से धक्का दिया। निताई सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। उसका बनाया मिट्टी का लड्डू बिखर गया। निताई की आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो लड़खड़ाते हुए अंधेरी रात में गायब हो गई। सोमनाथ ने गर्व से दरवाजा बंद किया और गंगा जल छिड़ककर मंदिर को शुद्ध किया। सोमनाथ वापस गर्भगृह में आए ताकि पूजा संपन्न कर सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी के विग्रह की ओर देखा, उनके हाथ से स्वर्णपात्र छूटकर गिर गए। अरे यह क्या! पूरे मंदिर में चंदन की जगह गीली मिट्टी की सौंधी महक आ रही है। भगवान जगन्नाथ के जो रेशमी वस्त्र अभी कुछ देर पहले चमक रहे थे, वे अब पूरी तरह भीग गए थे।
उनके चेहरे पर कीचड़ से छींटे थे और सबसे चौंकाने वाली बात, भगवान के मुस्कुराते हुए अंधेरों के बीच मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ था, मानो अभी अभी उन्होंने बड़े चाव से कुछ खाया हो। सोमनाथ की चीख निकल गई। यह कौन सा जादू है? मंदिर के कपाट बंद थे, फिर भी यह कीचड़ कहाँ से आया? तभी मंदिर के मुख्य मसाल बुझ गई और एक भारी गूंजती हुई आवाज सोमनाथ के कानों में पड़ी। सोमनाथ, तूने जिसे गंदगी कहा वो प्रेम का सार था। तूने जिसे धक्का दिया वह चोट मुझे लगी। तूने उसे मंदिर से निकाला तो मैं भी उसके पीछे चला गया। तुझे लगता है कि मैं पत्थरों में कैद हूँ? मैं तो उस अबोध की सिसकियों में बसता हूँ। सोमनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका सारा शास्त्र ज्ञान धरा का धरा रह गया। उन्हें समझ आया कि वे पत्थर की मूर्ति तो पूज रहे थे, लेकिन साक्षात ईश्वर को उन्होंने लात मार दी थी। सोमनाथ नंगे पैर उसी तूफानी रात में निताई को ढूंढने निकले। वे पुरी की गलियों में पागलों की तरह भटकने लगे। निताई, बेटा कहाँ हो? आपने इस पापी बाबा को माफ कर दो। सोमनाथ, जो कभी किसी को छूते नहीं थे, आज हर भिखारी, हर दिन दुखी के पास जाकर पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने उस छोटे बालक को देखा है। खोजते खोजते सुबह हो गई। सोमनाथ समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक रेत पर बैठा है। उसका रंग गहरा सांवला था और वह बिल्कुल निताई जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वो बालक लहरों से खेल रहा था। सोमनाथ उसके पास दौड़े। निताई, बेटा तुम यहाँ हो? बालक पलटा और मुस्कुराया। वो निताई नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वही मासूमियत थी। बालक ने कहा, पंडित जी ने आपने उसे मंदिर से क्यों निकाला? वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब जब तक वह वापस नहीं आ जाएगा मैं भी मंदिर नहीं आऊंगा। सोमनाथ समझ गए कि यह साक्षात बालक जगन्नाथ है, जो अपने भक्त के लिए मंदिर छोड़कर बाहर आ गए हैं। सोमनाथ रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे दंड दे, पर उस बालक को ढूंढने में मेरी मदद करें। तभी झाड़ियों के पीछे से निताई बाहर आया। वह अभी भी कांप रहा था। बाल जगन्नाथ दौड़कर निताई के पास गए और उसे गले लगा लिए। सोमनाथ ने देखा कि साक्षात जगन्नाथ जी निताई के फटे हुए कपड़ों से मिट्टी झाड़ रहे थे। सोमनाथ ने दोनों को प्रणाम किया। उन्होंने निताई को अपने कंधों पर बिठाया और बाल जगन्नाथ का हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर की ओर ले चले। उस दिन पुरी के लोगों ने अद्भुत दृश्य देखा। एक महान विद्वान पंडित एक पागल कहे जाने वाले बालक को अपने सिर पर बिठाकर ले जा रहा था और उनके साथ एक छोटा सा सांवला बालक नाचता हुआ चल रहा था। जब वे मंदिर पहुंचे तो बाल जगन्नाथ फिर से विग्रह में समा गए। सोमनाथ के उस दिन से अपनी पूजा का तरीका बदल दिया। अब मंदिर में पहले मंत्र नहीं पढ़े जाते। पहले निताई को भगवान के पास बिठाया जाता था। निताई अपनी भाषा में भगवान को चुटकुले सुनाता, उनसे बातें करता और फिर सोमनाथ पूजा करते हुए पुरी के इतिहास में यह बात दर्ज हो कि हारे का सहारा केवल एक शब्द नहीं है। भगवान को विद्वता नहीं, केवल विशुद्ध प्रेम चाहिए। जो दुनिया की नज़रों में अक्षम है, वही भगवान की नज़रों में सबसे सक्षम भक्त है। जय जगन्नाथ।